कुलदीप नैयर ये कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। गया, गेट खोला। गेट पर एक महिला थी। उसने कहा, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। मैं भागता हुआ शास्त्री जी के कमरे की तरफ बढ़ा तो वहां बरामदे में सोवियत संघ के पीएम अलेक्सी कोसिगिन खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ ऊपर उठा कर दिए। भीतर डॉक्टरों की एक टीम शास्त्री जी को घेर कर खड़ी थी। 11 जनवरी 1996 की रात करीब 1:30 बजे की ये आंखों देखी घटना है जो कुलदीप नायर खुद बताते हैं। वे तब प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार थे और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के लाहौर तक परचम लहराने वाले पीएम लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद पहुंचे थे। तब का ये सोवियत शहर आज उज्बेकिस्तान की राजधानी। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में, खास वीडियो में शास्त्री जी की बरसी पर आपको मैं उस आखिरी रात की कहानी बताऊंगा जिसके बारे में आपने टीवी या अखबारों में ना देखा होगा ना पढ़ा। राजदूत के उस समय की घटना जो बताते हैं घर जब आया था तभी क्या हुआ। आपको बता दो 11 जनवरी पहले आपको 1966 की रात ताशकंद में अचानक से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु का ये रहस्य आज भी रहस्य के घेरे में है। उसे लेकर तमाम सवाल आज भी पूछे जाते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कई सारी सवाल उससे आके आते हैं, कई सारी चीजें। आज भी ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी वो मृत्यु स्वाभाविक तौर पर दिल के दौरे से हुई थी। आखिर क्या हुआ था उस रात उनके साथ आखिरी 3 से 4 घंटों में आखिर क्या हुआ था। उनके साथ के लोग उस दौरान जो घटी घटनाओं के बारे में क्या बताते हैं। मीडिया को अलग खबर पता है, खबरों में अखबारों में अलग है, लेकिन जो वहां पे थे, जो मौजूद थे, उनकी क्या बातें हैं इसको लेकर। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद गए हुए थे उस समय। और वहां उन्होंने 10 जनवरी 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते को लेकर उन पर काफी दबाव भी था। समझौते के बाद रात में करीब 1:32 पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और देश के बहुत से अखबार पर इस घटना को नहीं छाप पाया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने रात के सिटी संस्करण को लेकर इस खबर को छापा उसी रात। ये खबर को 8 कॉलम में इस हेडिंग के साथ बैनर में लगाया गया था कि शास्त्री डाइज आफ्टर ए हार्ट अटैक, टाइम्स ऑफ इंडिया। हालांकि ये खबर ऐतिहासिक समझौतों की बड़ी खबरों के बीच लंबी सिंगल कॉलम में आई और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर जो रिपोर्ट छापी वो ज्यों की त्यों हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको आज बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको कहानी पर ले जाऊंगा। लिखा कि ताशकंद 11 जनवरी ताशकंद में आज रात 1:32 को 1:32 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पीटीआई की इस खबर में कहा गया कि उनका पार्थिव शरीर आज सुबह वहां से विमान के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। श्री शास्त्री के रात 1:25 सीने में दर्द की शिकायत की। उसके बाद वो अचेत हो गए। 7 मिनट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रात में सोवियत संघ के प्रमुख अलेक्सी कोसिगिन ने भोज दिया था जिसमें शास्त्री स्वस्थ और बेहतर लग रहे थे। उनके साथ दौरे पर गए मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया, जब शास्त्री ने हार्ट अटैक की शिकायत की तो कुछ ही मिनट में भारतीय डॉक्टर वहां पहुंच गया था। इसके बाद एक रूसी डॉक्टर भी वहां आ गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर काफी समय तक उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हृदय ने जवाब देना बंद किया था। इस समय सोवियत संघ के प्रमुख कोसिगिन उसी जगह है जहां शास्त्री का देहांत हुआ। उनकी आंखों में आंसू है। इस खबर में नीचे एएफपी के हवाले से कहा गया कि निधन की आधिकारिक पुष्टि यहां के स्थानीय समय के अनुसार 3 बजे की गई, जबकि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 2 बजे।
शास्त्री का पार्थिव शरीर विमान से सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेगा। रात्रि भोज के बाद उन्होंने आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयूब खान के साथ उनका ये एक अच्छा समझौता हो गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयूब ने इसके जवाब में कहा, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। इसी खबर में नई दिल्ली से पीटीआई के हवाले से खबर जोड़ी गई कि राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। ये सारी बातें हिंदी में अनुवाद हूबहू वही है जो एक ही अखबार उस रात को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी इंग्लिश में, उसका ज्यों का त्यों हिंदी अनुवाद ये थे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर उस रात के बारे में जो साथ गए कुलदीप नैयर, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के शुरू में कहा, उसने क्या लिखा। उस यात्रा में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर भी शास्त्री के साथ गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी, उनकी किताब है, अपनी आत्मकथा है बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस रात न जाने क्यों मुझे शास्त्री की मौत का पूर्वाभास हो गया। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैंने झट कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जहां ठहरे थे उस पर चल पड़ा, जो कुछ ही दूर पर था। ये बात उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में कुलदीप नैयर ने की, जो इस किताब के अलावा बाकी खबरों में नहीं है। किताब में आगे लिखा है कि मुझे बरामदे में कोसिगीन खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ खड़े करके शास्त्री के नहीं रहने का संकेत दिया। शास्त्री विशाल पलंग पर निर्जीव थे और पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि मानो शास्त्री जी ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन खोल ना पाए। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। इस चूक को लेकर अब सांसद ने सरकार पर हमला किया। कोई घंटी नहीं थी कि ताकि वो बेल बजा के लोगों को अपने पास बुला सके। सरकार साफ झट बोल गई थी। उनके घर में रात में एक फोन आया था, जिसके बारे में इस किताब में दर्ज किए गए उन्होंने खुद बताया है। उन्होंने कहा कि रात में दिल्ली से उनके एक अन्य निजी सचिव वेंकटरमन का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि शास्त्री के घर के लोग खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ द्विवेदी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने हाजी पीर और तिथवाल से भारतीय सेनाओं को पीछे हटाने की आलोचना की थी। जब शास्त्री को ये बात रात में भोज के वापस लौटने के बाद बताई गई तो उन्होंने कहा कि विपक्ष तो समझौते की आलोचना करेगा, फिर भी शास्त्री सचमुच इन प्रतिक्रियाओं को लेकर काफी चिंतित है। चिंतित नहीं, काफी चिंतित है। नैयर बेटी के फोन पर जो बातचीत है उसके बारे में भी नैयर अपनी किताब में बताते हैं। नैयर की किताब के अनुसार रात करीब 11 बजे उनके सचिव जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री से पूछा कि क्या वो अपने घर पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनकी अपने परिवार से बात नहीं हो पाई थी। शास्त्री जी ने पहले तो ना कहा, फिर इरादा बदलकर नंबर मिलाने के लिए कहा कि नंबर मिलाइए, बात करें। ये भी हार्ट लाइन थी, इसलिए तुरंत नंबर मिल गया। सबसे पहले शास्त्री की दामाद वीएन सिंह से बात हुई। उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इसके बाद शास्त्री की सबसे बड़ी और चहेती बेटी कुसुम फोन पर आई। शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि तुमको कैसा लगा। कुसुम ने जवाब दिया, बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री ने अम्मा के बारे में पूछा, यानी शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी के बारे में। तब कुसुम ने कहा उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। इस पर शास्त्री जी ने उदास होकर अपने सहयोगियों से कहा, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे। शास्त्री जी ने अपने परिवार से इस बात की रिव्यू ली थी। रात करीब 1:20 शास्त्री ने अपने सहायकों से कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, और आनंद फानंद में जब तक भारतीय डॉक्टर वहां पहुंचे तब तक शास्त्री जी का निधन हो चुका था। उसके बाद रूसी डॉक्टर भी वहां आए और डॉक्टरों के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक हुआ था।
सवाल ये बनता कि आखिर क्यों विचलित हो गए थे शास्त्री जी। शास्त्री जी ने जब कुसुम से अम्मा को फोन देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अम्मा बात नहीं करना चाहती। शास्त्री जी के घर पर बार बार कहने के बाद भी ललिता जी फोन पर नहीं आई। उसके बाद शास्त्री जी बहुत ज्यादा विचलित हो गए, उदास हो गए। वो कहते हैं कि इसके बाद रात में सोने के पहले उनके सहायक रामनाथ सिंह ने उन्हें दूध दिया, जो हमेशा सोने से पहले वो लेते थे। इसके बाद शास्त्री जी चहलकदमी करने लगे। इसके बाद उन्होंने पानी मांगा। आधी रात से पहले उन्होंने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काबुल के लिए विमान पकड़ना था। जब रामनाथ ने उन्हीं के कमरे में फर्श पर सोने की इच्छा जताई तो शास्त्री ने ऊपर उन्हें अपने कमरे में जाने को कहा। और रात करीब 1:20 पर जब भारत प्रधानमंत्री का दल सुबह जाने के लिए अपना सामान बांध रहा था तो सचिव जगन्नाथ के दरवाजे पर शास्त्री जी दिखाई दिए। उन्हें बहुत मुश्किल से कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ है डॉक्टर साहब। फिर बैठक में लौटते ही वो पूरी तरह खांसने लगे, बुरी तरह से। उन्होंने सहयोगियों के बिस्तर तक पहुंचाया, सहयोगियों ने मिलकर बिस्तर तक पहुंचाया। जगन्नाथ ने पानी पिलाया। शास्त्री ने अपनी छाती को छुआ और बेहोश हो गए। डॉक्टर चुप तब तक पहुंच चुके थे और उन्होंने जब शास्त्री की कलाई देखी तो उनकी रुलाई छूटी। उन्होंने फटाफट इंजेक्शन लगाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर मुंह की श्वास प्रक्रिया भी थी। फिर एक लेडी रूसी डॉक्टर भी आ पहुंची। फिर और डॉक्टर आए, लेकिन शास्त्री दम तोड़ चुके थे। एक महाकवि, एक महान शख्सियत, एक महान व्यक्तित्व का ये रात में, इस जीवन में, इस दुनिया से नाता टूट गया था। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम सभी मिलके, हमारे देशवासियों और सभी मिलके और हमारी पूरी टीम की ओर से, झारखंड लाइव, इंडिया लाइव पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं शास्त्री जी को। और हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।